हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, आज नया टेंस लेके चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। इसके पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, आज प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये मेरे ख्याल से प्रेजेंट में तीसरा जो है टेंस है। तो थर्ड नंबर है PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट, PRFECT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए परफेक्ट मतलब पूर्ण, प्रेजेंट मतलब जो होता है वो होता है वर्तमान। आप ध्यान से समझिएगा, वर्तमान। और परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, और टेंस मतलब आप जानते हो काल या समय बोलते हैं इस तरीके से। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हिंदी के सेंटेंसों में इसकी पहचान क्या होती है, क्योंकि हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि हिंदी के सेंटेंसों में कार्य पूर्ण होना चाहिए। कुल मिला के कार्य का पूर्ण हो जाना, कार्य पूर्ण हो जाना। क्या हो जाना चाहिए? कार्य पूर्ण। पूर्ण मतलब अरे कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसको डन बोलते हो आप लोग, है ना। तो वाक्य के अंत में ऐसे सेंटेंसों में क्या मिलना चाहिए? वाक्य के अंत में क्या मिलना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, चुका है। अब है पहचान किसकी है? क्योंकि प्रेजेंट में। फिर इसी का क्या हो जाएगा? चुकी है। फिर पास्ट में क्या हो जाएगा? सॉरी, प्लूरल्स में चुके हैं। फिर देखिए ऐसे भी सेंटेंस आते हुए आपको बता दूं, जैसे कर लिया है, इसका मतलब ये काम पूरा हो गया है। ठीक है, बोलते हो ना आपने काम कर लिया है कि नहीं, तो आप बोलते हो हाँ मैंने काम कर लिया है। ये भी किसमें हो गया? परफेक्ट में। फिर दे दिया है, आपने उसको दे दिया है ना, हाँ दे दिया है, इसका मतलब अभी अभी दिया है। ठीक है, या ऐसे भी बोलते हो अभी 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 आया है ना। ये आदि बहुत सारे तरीके हैं, अभी इतना समझ लो आप। फिर जब आप इतनी सारी चीजें, सिंपल चीज जानने लगोगे तो फ्यूचर में किताब उठा के पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। अब ये एक चीज और जान लो, वर्ड टू हेल्प में मैंने पढ़ाया था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगी। तो यूज ऑफ इसमें क्या होना है? एक तो हैज कहलाती है और एक होती है हैज और हैव। बहुत ही केयरफुली से ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखिए जो हैज और हैव किसके साथ में हैज यूज होता है? जैसे मान लीजिए हैज इज यूज्ड, इसको ऐसे लिख लीजिए, हैज इज यूज्ड विद कौन से सब्जेक्ट होंगे? देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हैज किसके साथ यूज होगा? आपका ही, या कैपिटल में लिखिए सबको। ठीक है, मतलब कि थर्ड पर्सन का ये ही, थर्ड पर्सन का सी, थर्ड पर्सन का इट, और थर्ड पर्सन में ही आपको पता कि कोई नेम वगैरह आ जाता है तो उसके साथ में भी हैज का प्रयोग होता है। इसके अलावा यदि कोई नाम के अलावा एंड सिंगुलर नंबर, SINGULAR सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर क्या होता है? एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता। ठीक है जी, एक वचनकर्ता के साथ आपको जो है हैज हैड का प्रयोग करना है। इसके बाद हम दूसरा लेते हैं आपका हैव। क्या लेंगे? हैव किसके साथ प्रयोग करेंगे? हैव इज यूज्ड विद, जैसे ये सब्जेक्ट आपका, जैसे कि आपका आई भी आ जाता है। फर्स्ट पर्सन में आपको पता आई और बी दोनों होते हैं, आपको याद रखना आई बी के साथ। फिर थर्ड पर्सन में आपको दे ले लेना है। इसके बाद आप मतलब जैसे कि बॉयज, है ना, जैसे कि गर्ल्स, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो एंड प्लूरल नंबर, PLURAL प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, SUBJECTS प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, मतलब कि बहुवचनकर्ता के साथ आपको बहुवचन, ध्यान दीजिएगा, बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ आपको किसका प्रयोग करना है? हैव का। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए प्लीज। हैज किसके साथ यूज करेंगे? देखिए ये लिखा है यूज्ड विद ही, सी, इट, नेम मतलब किसी का भी नाम हो, लड़का लड़की, एंड सिंगुलर नंबर, जैसे एक लड़का, दो लड़की, दो पेन, ऐसे कोई भी एक व्यक्ति, ये सभी के साथ में एक वचन का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। और हैव किसके साथ प्रयोग होगा? आई, बी, दे के साथ में तो होगा ही। साथ ही प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आते हैं, मतलब बहुवचनकर्ता के साथ जितने भी बहुवचनकर्ता होंगे, मतलब एक से अधिक होंगे, मोर देन क्या? मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन के साथ क्या आएगा? ये आपका हैव का प्रयोग होगा। इस प्रकार से आपका हैज और हैव का प्रयोग करते हैं।
और इसकी पहचान आप देख चुके हो कि वाक्य अंत में हिंदी वाले सेंटेंस होगी क्या होना चाहिए, चुका है, चुकी है, कर लिया। अभी बहुत जरूरी नहीं कि जो मैंने लिख दिया यही रामबाण है, बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं, बस इतना बड़ा याद रख लीजिए। इसके बाद हम क्रम से, आपको पता है कि 6 प्रकार के सेंटेंस में आपको लगातार पढ़ाता हूं, तो 6 प्रकार के सेंटेंसों को यहाँ पे क्या करेंगे, जानेंगे। मैं एक काम करता हूं, इस बार स्ट्रक्चर लिख देता हूं 6 सेंटेंसों का, और फिर बारी बारी से सेंटेंसों को पढ़ते हैं। कुछ एक्सरसाइज आप घर में भी कीजिएगा, एक आध दो सेंटेंस लेकर के मैं पढ़ा देने का प्रयास करता हूं। हाँ देखिए, एक चीज और देख लीजिए। अब मैं लिखता हूं कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION। मैं थोड़ा रिदम चेंज करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा, उसमें मैं बार बार सेंटेंस के स्ट्रक्चर लिखवा रहा था। अब मैं उल्टा कर देता हूं थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, आप जानते हो किसी भी चीज के बनाने का नियम जो होता है, संरचना, या कंस्ट्रक्शन कर दो तो क्या हो जाएगा, संरचनाएं। ठीक है। अब पहला जो सेंटेंस होता है वो आपका, मैं अच्छे से आपको फिर से याद दिला दूं, ये अच्छे से बैठ जाना चाहिए आपके, क्योंकि ये बार बार आपको पढ़ना है। अफर्मेटिव को जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के साथ आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी वर्ब यूज होती है, बोलिए हैज, ऑब्जेक्ट है। और याद रखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। मैंने पहला सेंटेंस लिख दिया, मेरे पास जगह नहीं बची, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में सेकंड का मतलब समझ जाना क्या, नेगेटिव, NEGATIV। 6 सेंटेंस, 6 स्ट्रक्चर मुझे लिखना है, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आएगा, आपको पता है सबसे पहले हैज, और बोलिए हैज और हैव, और इसके बाद आपका नॉट लग जाएगा। नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कुछ भी आ सकता है। अदर वर्ड्स से पार्ट्स ऑफ स्पीच तीनों आ सकती है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह। और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। क्या होता है, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले जो सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है उसको बदल देंगे। अब जब हैज और हैव आगे आएंगी तो ये जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएंगे, हैज है कैपिटल अक्षर बन जाएंगे। इसका भी बड़ा महत्व होता है, ज्यादातर विद्यार्थी यही गड़बड़ करते हैं, एच कैपिटल और हैज का प्लस का, क्योंकि दोनों में से कोई भी आने की संभावना है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट छोटा ही हो जाएगा, लेकिन नाम होगा तो जाहिर सी बात है बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन एस कैपिटल भी बना देते हैं। इसके बाद देखिए आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड, चलिए फॉर्म भी लिख देता हूं, आपके पास जगह है तो लिखते जाना। वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट OBJECT, और फिर इसके बाद आप OW का मतलब अदर वर्ड लिख लीजिए। मैं कई शॉर्ट फॉर्म में बार आपको याद है। चौथा आप देखो मुझे और लिखना पड़ेगा, इंटेरोगेटिव, और दूसरा नंबर होता है आपका नेगेटिव। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कुछ नहीं इसमें नए शब्द लगेगा, बताओ गेस करो कहां लगेगा, नहीं सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, हैज ऑब्लिक। अब मैंने आगे पीछे कर दिया तो परेशान नहीं होना, क्योंकि हैज भी आ सकता है, भी आ सकता है, तो कहीं भी लिख दो। इसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट। फिर क्या आता है वर्ब की, अब मेरे पास जगह नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चल लिख देता हूं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट को ऐसे लिख देता हूं, OW को ऐसे लिख देता हूं, और ये मैं अलग अलग टाइप से लिख रहा हूं, आप समझ जाइए कि O का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, OW का मतलब अदर वर्ड्स होता है। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, WH क्वेश्चन और अफर्मेटिव। आप जानते हो WH क्वेश्चन अफर्मेटिव। तो देखिए और शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बताइए आप क्या आएगा इसमें, WH वर्ड्स पढ़े हो आप, नहीं पढ़े हो तो पीछे जाके देख लीजिए, WH वर्ड्स आएंगे। फिर इसके बाद क्या आएंगे, हैज ऑब्लिक हैव, और फिर क्या आएगा बोलिए, देखिए ध्यान दीजिए, WH वर्ड्स के बाद हैज और हैव आएंगे। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, अब क्या बचेगा भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म बचेगा, प्लस क्या बचेगा, अब मेरे पास जगह नहीं, नीचे से लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख देता हूं, अदर वर्ड या वर्ड्स एक ही बात है, क्योंकि एक शब्द भी आएगा और बहुत सारे शब्द भी आएंगे, तो अदर वर्ड्स भी कर सकते हो। अब छठवां नंबर लास्ट और फाइनल सेंटेंस होता है आपका WH क्वेश्चन नेगेटिव। में सुविधा के लिए आपको लिख देता हूं, ऐसा कोई सेंटेंस आपको किताबों में नहीं मिलेगा, बनाए क्योंकि इसी प्रकार के जाते हैं इसलिए लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड्स, मतलब एक शब्द तो आएगा नहीं, बहुत सारे शब्द आएंगे, इसलिए हैज ऑब्लिक हैव, और गेस कीजिए क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आ जाएगा। अब बचा क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म बची, और ऑब्जेक्ट बचा, अदर वर्ड बचा, नोट ऑफ इंटरोगेशन बचा। ऑलराइट, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी।
मैं इतनी जगह है मेरे पास तो थोड़ी मैं सुविधा के लिए लिख देता हूँ। ओ फॉर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। OBJECT में बार बार बता चुका हूँ, फिर भी बार बार लिखता जाऊंगा ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठती जाए। ऑब्जेक्ट, और जगह हो तो और भी मैं नीचे लिख देता हूँ। हाँ, जैसे यहाँ भी जगह है। और बताइए OW का मतलब क्या होता है? OW मतलब अदर वर्ड भी और अदर वर्ड्स भी लिख सकते हो और अदर वर्ड्स भी लिख सकते हो, मतलब अन्य शब्द। क्या बोलते हैं इसको? अन्य शब्द बोलते हैं, अन्य शब्द। देखिए मित्रों, इस प्रकार मैंने आपको 6 प्रकार के सेंटेंस, जो कि हर में आपका, चाहे वो टेंस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे वॉइस हो, चाहे जो भी हो, आपको हर जगह पढ़ना है। अफर्मेटिव सबसे पहले आपको क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज है नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख रहे हो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह आ रही है, ठीक है। और हैज हैव तो स्वाभाविक सी बात है, हर जगह आना है। अगर आप गौर से देखो तो तीसरा वाला जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव के पहले यदि आपने WH वर्ड्स लिख दिया तो ये सेंटेंस बन जाता है 5वां। और जो चौथा है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, अगर आप गौर से देखो तो WH वर्ड्स बस लिख दो तो ये बन जाता है 6वां। ठीक है, ऐसे भी थोड़ा रिलेट किया करो, थोड़ी बहुत समय देना, 1-2 मिनट सोचना बैठ के, तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में सब कुछ लगभग जान चुके हो। अब मुझे सब्जेक्ट को लेकर के कुछ प्रैक्टिस करना है, कुछ एक्सरसाइज बनाना है। तो चलिए चलते हैं कुछ एक्सरसाइज की ओर। हाँ देखिए, एक काम करते हैं अपन, अब जो है एक सेंटेंस लेकर के मैं 6 प्रकार से उसको बदलता हूँ। मैं थोड़ा इस बार बदल रहा हूँ। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा, अब मैं एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर वगैरह नहीं लिखूंगा, तो एग्जांपल इजी पहला सेंटेंस मैंने लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा वह दोपहर का खाना, वह दोपहर, क्योंकि दोपहर ही चल रहा है, दोपहर का खाना मतलब लंच, दोपहर का खाना खा चुका है या ले चुका है, खा चुका, वह दोपहर का खाना खा चुका है। ऑलराइट, तो ये देखिए अफर्मेटिव हो गया पहला नंबर। तो देखिए ही लिखा मैंने, ही के साथ में क्या लगाते हैं आप? हैज लगाते हो, तो हैज लग गया। अब देखिए खा चुका है तो शब्द ले लेते हो आप, कौन सा लेना है? टेक, और सेकंड फॉर्म क्या होती है? टुक, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन। टेक, टुक, टेकन, ईट भी लिख सकते हो, ज्यादा बेटर आजकल टेक होता है। फिर आप जानते हो कि हैज भी होता है, एक हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव, ये बगल में ले नोट करते जाना जगह है, हैज हैव हैड, ठीक है। और एक और होती है थर्ड फॉर्म, क्या होती है? एट होता है, ईटी, एट, और फिर होता है ईटन। क्या होता है? ईटन। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। तो दोपहर का खाना खा चुका है, ही हैज टेकन ले लेते हैं, यदि तो क्या आएगा? टेकन भी चलता है आजकल। ही हैज टेकन, और क्या दोपहर के भोजन को क्या बोलते हैं? लंच, LUNCH। ही हैव टेकन द लंच कर लो, या लंच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल नहीं, ज्यादातर द फूड नहीं लिखते हैं, ऐसे चलाते हैं काम। ही हैव टेकन लंच, वह लंच ले चुका है। अब दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा? मान लीजिए नेगेटिव नहीं शब्द आना है तो क्या जोड़ देंगे? वह, देखिए तरीका ये होता है लेकिन ज्यादातर स्पीकिंग में नहीं यूज होते हैं। वह दोपहर का खाना, वह दोपहर का खाना नहीं ले चुका, वह दोपहर का खाना नहीं ले चुका है। अब बताइए क्या बनेगा? ही हैज, और हैज के बाद क्या लगा देंगे आप? नॉट। He has not taken lunch, LUNCH, he has not taken lunch, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्या बनेगा जी? अब थर्ड नंबर में अफर्मेटिव में ही लगा दो क्या शब्द, क्या लगा दो? क्या, देख लीजिए आप मिला लीजिएगा। मैं केवल क्या जोड़ देता हूँ, क्या जोड़ा मैंने इसके आगे? क्या वह, ध्यान दीजिएगा, क्या वह दोपहर का खाना, क्या वह दोपहर का खाना खा चुका, क्या वह दोपहर का खाना खा चुका है। अब देखिए एक चीज आ गई, क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वह दोपहर का खाना। अब वह के साथ में हैज आता है, मैंने बताया था इंटरोगेटिव में सबसे पहले कौन आ जाएगा? हैज आ जाएगा। हैज ही, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी हैज ही टेकन अ लंच, LUNCH, और इसके बाद ही क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब चौथा नंबर सेंटेंस, अब इसमें नहीं शब्द लगा दो, इसका मतलब है कि केवल नेगेटिव के पहले क्या लगा दो? किसके पहले? नेगेटिव सेंटेंस के पहले। देखो ये था नेगेटिव सेंटेंस, इसके पहले क्या लगा दो? क्या वह दोपहर का खाना नहीं, बोलिए आगे, नहीं ले चुका
है क्या वो दोपहर का खाना नहीं ले चुका है, क्या करेंगे, कुछ नहीं, हैज ही के बाद नॉट लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हैज, इसके बाद क्या आएगा ही नॉट, हैज ही नॉट, और फिर क्या आएगा टेकन, और क्या LUNCH लंच, लंच में दोपहर का भोजन। चौथा सेंटेंस हो गया। अब पांचवें में क्या होता है, क्या क्या जो दो बार आया है, अब ये पांचवें में क्या क्या नहीं आया, क्योंकि वो WH वर्ड्स कहलाता है, इसका मतलब हिंदी वाले सेंटेंस में कहां के कब जैसा हो जाएगा। वो दोपहर का लंच, दोपहर का खाना कब ले चुका, चलो ऐसे बना देते हैं। अब देखिए जो क्या आना था वो क्या नहीं आया, अफर्मेटिव जैसा बन रहा है ना, वैसे शुरुआत हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कहां से शुरुआत हो रही है, वैसे। इसका मतलब कैसे शुरुआत नहीं हो रही है, कंफ्यूजन अपनी दूर कर लो, WH वर्ड्स पांचवा और छठवां अलग ही होता है। वह क्या बनाएंगे, वह दोपहर का, देखिए WH वर्ड्स बीच में आएगा, हिंदी में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा, वह दोपहर का खाना कब, वह दोपहर का खाना कब खा चुका है, ठीक है, वह दोपहर का खाना कब खा चुका। और देखिए क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगता है, चारों क्योंकि प्रश्नवाचक ही है। अब देखिए कब से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कब, व्हेन, और हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वही आएगी क्योंकि ही के साथ में क्या लग रहा है, हैज लग रहा है, तो क्या आ जाएगा, व्हेन हैज ही, बोलिए आगे, टेकन, व्हेन हैज ही टेकन, LUNCH, व्हेन हैज ही टेकन लंच, में दोपहर का भोजन कब ले चुका। छठवां केवल इतना फर्क है, केवल इसमें नहीं शब्द जोड़ देना है, किसी में, किसी में, तो नहीं शब्द जोड़ो, बनाओ जरा, गेस करो क्या बनेगा, वह दोपहर का, वह दोपहर का खाना कब, ये कब जुड़ा रहेगा, कुछ और शब्द भी जोड़ सकते हो, मैं तो एक पैटर्न पे बता रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहे, बाकी कुछ भी बना सकते हो यार। वह दोपहर का खाना कब नहीं, वह दोपहर का खाना कब नहीं ले चुका या खा चुका है। चलो मैं खा चुका ले देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सामने मैंने लिखा है शायद, हाँ, नहीं खा चुका, वह दोपहर का भोजन कब नहीं खा चुका है, वह दोपहर का भोजन कब नहीं खा चुका है, बताइए क्या आ जाएगा। सबसे पहले हैज के बाद क्या रहेगा, ही, हैज ही, और इसके सॉरी हाँ डिस्टर्ब हो गया ना, क्या डिस्टर्ब हो गया, when से शुरू होना चाहिए, किससे शुरू होना चाहिए, when, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है होती है, ही के साथ में क्या लगता है, हैज लगता है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैज आएगा, when हैज ही, when हैज ही, और बोलिए एक शब्द आ जाएगा प्यारा सा क्या, when हैज ही नॉट, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है बता दीजिए ना, टेकन, और लंच मीन्स दोपहर का भोजन होता है, LUNC लंच। हालांकि अंग्रेजों ने बहुत सारे जो है समय समय पे उन नामों को चेंज किया, कहीं लंच बोला है तो कहीं डिनर बोला है तो कहीं सुपर बोला है तो कहीं कुछ बोला है, 4-5 नाम है ऐसे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखिए अब मैंने एक सेंटेंस को आपको बता दिया 6 प्रकार से, अब मैं सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं अफर्मेटिव के बता रहा हूँ। अब आपकी कोशिश घर में ये होनी चाहिए कि कुछ बढ़िया सा सेंटेंस लेके आप उन 6 जितने भी मैं कहूँगा 11-12 जितने भी होंगे उनको 6 प्रकार से आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव बनाइएगा, इंटरोगेटिव बनाइएगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चन, अफर्मेटिव, WH क्वेश्चन, नेगेटिव, ऐसे करके तो मैं एक्सरसाइज कर देता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज के लिए मैं एक छोटा सा कोई प्यारा सा सेंटेंस लेता हूँ, क्योंकि बड़ा बनाऊंगा तो मैं 2 भागों में लिख नहीं पाऊंगा और पूरे सब्जेक्ट हो नहीं पाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट जो पहला जो फर्स्ट पर्सन में जो आते हैं आई और बी, तो मैं उसको पहले लिखता हूँ। ऊपर हेडिंग डाल लीजिए एक्सरसाइज, EXERCISE, और एक्सरसाइज किसकी है, अफर्मेटिव की है, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस की मतलब बाकी 5 सेंटेंस बचे वो आपको बनाना है। पहला सेंटेंस मैं बहुत ही छोटा ले लेता हूं, जैसे पहला देखता हूं कितना सेंटेंस इसमें हो पाता है। मैं स्कूल जा चुका, मैं स्कूल जा चुका हूं, चलो हो तो जाएगा। मैं स्कूल जा चुका हूं, तो देखिए आई और इसमें वर्ब क्या है बताइए, गो है, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो वेंट गोन होती है। मैं बाद में लिख देता हूं गो वेंट गोन। तो आई के साथ में सबसे पहले आपको क्या यूज होना है, हैव, आई हैव, और थर्ड फॉर्म क्या होती है गोन की, आई हैव गोन, और कहां चुका है, स्कूल, आई हैव गोन टू स्कूल। तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया आपका आई। आई के बाद में दूसरा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में ही आते हैं, याद रखिएगा। आई के बाद होता है हम। मैं एक सब्जेक्टों को यूज करके बता रहा हूं, हम
ताकि आपको सरलता हो जाए। मेरा मकसद है आपको बेसिक सिखाना बस। हम स्कूल जा चुके, और इसलिए मैंने सरल बिल्कुल फिजडी वर्ब ले लिया है क्योंकि बहुत सारी वर्ब है, लेकिन इसी को ले लिया है। बी हैव gone to, we have gone to school, क्योंकि ये आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, we have gone to school, बी के साथ में have लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स स्कूल है तो वो लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई और बी आते हैं, वो कंप्लीट हो गया, दो सब्जेक्ट हो गए। अब तीसरा सब्जेक्ट क्या ले लें? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? आप होता है। आप, ध्यान दीजिएगा, आप स्कूल जा चुके, आप स्कूल जा चुके हैं, बताइए क्या बनेगा? आप स्कूल जा चुके हैं। यू, और यू के साथ में क्या लगता है? बोलिए हैव, यू हैव। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन टू, यू हैव गॉन टू स्कूल, यू हैव गॉन टू स्कूल, आप स्कूल जा चुके हैं। सेकंड पर्सन भी हो गए, और थर्ड पर्सन यहां से शुरू करते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर होते हैं कुछ, जैसे कि ही, वह स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, बताइए क्या बनेगा? ही के साथ में क्या लगाते हो? है, इनको अच्छे से याद कर लेना, पहले ही बता दिया मैंने। ही हैज, इसके बाद क्या आएगा? गॉन टू, ही हैज गॉन टू स्कूल, फुल स्टॉप। फिर पांचवा नंबर, ध्यान दीजिएगा, अब वह है, लड़की ले लो, वह लड़की, महिला, कुछ भी जिसको बोलते हो लड़की, वह स्कूल जा, अब जो चुका है वो क्या हो जाएगा? चुकी है, ये तो बोलते हैं ना अपने हिंदी भाषी, चुका है तो चुकी ही कर देते हैं बस। तो वह के लिए क्या होता है? शी होता है, सी के साथ में क्या लगता है? हैज लगता है, और इसके बाद क्या जाएगा? शी हैज गॉन टू स्कूल। तो देखिए कितने सब्जेक्ट हो गए? टोटल 5 हो गए। अब जगह तो है, और एक ठो बना देता हूं शायद संभवतः, छठवां लिख देता हूं, जैसे कि ही सी के बाद क्या होता है? मान लीजिए कोई शेरनी है, अब शेरनी तो स्कूल जाएगी नहीं, लेकिन चलो लिख देते हैं, बना देते हैं, वह स्कूल जा चुका है, या शेर है, चुकी है, जो भी वर्ड, चुकी या चुका है, तो क्या जाएगा बताइए? इट के साथ में क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। इट हैज गॉन टू स्कूल। किसी पशु के लिए हमने लिख दिया है, जैसे डॉग भी हो सकता है ना, क्योंकि इनके लिए क्या लगाते हैं अपन? इट लगाते हैं। अब देखिए अपन पार्टीशन कर देते हैं यहां से, तो 6 सब्जेक्ट आपके बन गए। कौन? आई, बी, यू, ही, शी, इट। आई, बी क्या है? फर्स्ट पर्सन, यू क्या है? सेकंड पर्सन, ही, सी, इट क्या है? थर्ड पर्सन। अभी और है थर्ड पर्सन में, जैसे सातवां, ही, सी, इट के बाद प्लूरल जो इसमें होता है बे होता है, तो क्या बन जाएगा? बे, बोलिए, बे स्कूल जा चुके हैं, बे स्कूल जा चुके हैं, क्या बनेगा? दे मींस दे होता है, दे के साथ में क्या लगता है? हैव लगता है, और जाना गोन टू स्कूल, दे हैव गोन टू स्कूल, फुल स्टॉप लगा दिया हमने। इसके बाद 8वां सब्जेक्ट ले लो, 8वां ही सी इट दे, हम पूरे को मिला के वो किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे अमन, अमन स्कूल जा चुका है, अमन स्कूल जा चुका है, तो क्या बनेगा? सबसे पहले आएगा अमन, और अमन एक लड़का है तो हैज लगा देंगे, अमन हैज गॉन टू स्कूल, फुल स्टॉप। चलिए 8वां सब्जेक्ट इस प्रकार का भी हो गया। 9वां ऐसे भी ले लेते हैं, जैसे कि वह लड़का स्कूल, ध्यान दीजिएगा, वह लड़का स्कूल जा चुका है, क्या बनेगा? वह लड़का स्कूल जा चुका है। दैट बॉय आ जाएगा, वह लड़के के लिए कैसे यूज करेंगे? दैट बॉय, ठीक है, दैट बॉय। अब एक लड़का है तो क्या लगाएंगे? हैज के हैज आएगा, ठीक है, दैट बॉय हैज गॉन टू स्कूल, दैट बॉय हैज गॉन टू स्कूल, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर 10 नंबर, अब वह लड़की कर लो, वह लड़की स्कूल, वह लड़की स्कूल जा चुकी, वह लड़की स्कूल जा चुकी है, क्या बन जाएगा? दैट गर्ल, बोलिएंगे, दैट गर्ल हैज गॉन टू स्कूल, दैट गर्ल हैज गॉन टू स्कूल। फिर 11 नंबर,
और ले लो, मान लीजिए लड़की प्लूरल कर लो, लड़के लड़के स्कूल जा चुके हैं, लड़के स्कूल जा चुके हैं, क्या जाएगा बताइए? लड़कों को बोलते हैं बॉयज, मतलब कि क्रिया उसमें एस लगा देंगे तो बॉयज हो जाएगा। और बॉयज है, बहुत सारे लोग हो गए, प्लूरल नंबर हो गया तो कौन सा? हैव आ जाएगा। बॉयज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गोन टू, बॉयज हैव गोन टू स्कूल। देखते हैं जगह और है तो नीचे बना देते हैं, अन्यथा मेरे ख्याल से अब ज्यादा नहीं हो पाएगा, 11 है। अब लड़कियां स्कूल जाती हैं, मैं बोल दूंगा तो लिख लेंगे 12 नंबर। इसी में क्या आ जाएगा? गर्ल्स, और बहुत सारी गर्ल्स हैं इसलिए हैव लग जाएगा। गर्ल्स हैव गोन टू स्कूल, गर्ल्स हैव गोन टू स्कूल। अब नीचे कुछ नहीं लिख पाएगा, अगर आप चाहें तो लिख लीजिएगा, जैसे लड़के की जगह लड़कियां कर लीजिएगा, चुकी हैं अभी 3 दिन तो आती ही होगी, है ना, कर लेंगे ना, लड़कियां स्कूल जा चुकी हैं। तो मैंने 12 सब्जेक्ट लगभग आपके सामने लिख दिए। अपन चाहो तो बहुत सारे सब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे मेरे पापा मेरी मम्मी, वह लड़का वह लड़की वह शिक्षक, जो भी व्हाटएवर। ये मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिए हैं। अब आपकी ड्यूटी है कि इन सेंटेंसों को आप नेगेटिव में बनाओ, फिर तीसरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव में बनाओ, चौथा फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में बनाओ, फिर WH क्वेश्चन में बनाओ, WH क्वेश्चन नेगेटिव में बनाओ। इस तरीके से आप बनाइएगा। चलो, ये मेरा आज का जो है टॉपिक यहीं समाप्त होता है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट एक तरह से मैंने करवा दिया। आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है, इनको कितने प्रकार से बदलना है? इनको 6 प्रकार से बदलना है, हाँ, है ना। इन सारे सेंटेंस को, जैसे कि मैं स्कूल जा चुका हूं, तो ये सारे सेंटेंस एक साथ, जैसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको याद हो, तो इनको सारों को नेगेटिव में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में? मैं स्कूल नहीं जा चुका हूं, हम स्कूल नहीं जा चुके हैं, आप स्कूल नहीं जा चुके हैं, वह स्कूल नहीं जा चुका है, वह स्कूल नहीं जा चुकी है, वह स्कूल नहीं जा चुकी है। मतलब इस तरीके के सेंटेंस क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। जब इंटेरोगेटिव बनाओगे तो क्या मैं स्कूल जा चुका हूं, क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका हूं, व्हाटएवर, ठीक है। इस तरीके सारे सेंटेंसों को क्रम से आपको लेके जाना है। 12 हैं और मैंने 12 अफर्मेटिव में बनाए हैं, तो बचे कितने सेंटेंस बनाने के लिए? 5 प्रकार के, तो 12 पंचे 60, 12 5 जा 60, मतलब 60 सेंटेंस आपको और बनाना है। एक्सरसाइज डाल के आप जरूर कर लीजिएगा प्लीज। चलिए, तो वो तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया। होमवर्क आपको कितना करना है? होमवर्क आपको 12 × 5 60 सेंटेंस आपको घर में बनाना है, ठीक है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको करके हम बताता हूं। एक्स्ट्रा करते हैं। अब कुछ WH वर्ड्स का प्रयोग और करना सीखते हैं। वर्ड्स, WH वर्ड्स को सेंटेंस में लिखता हूं। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा अलग वर्ड भी यूज करते हैं। जैसे क्या, पहला सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने आपका स्वागत क्यों किया है? मैंने आपका स्वागत क्यों किया है? मैंने आपका स्वागत क्यों किया है? तो क्या आ जाएगा? देखिए, अब क्यों शब्द आ गया तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? वाई। और मैंने मतलब आई, तो क्या लगाओगे आई के साथ में? हैव, वाई हैव आई, वाई हैव आई। और स्वागत करने के लिए जो वर्ड होता है वो क्या होता है? वेलकम्ड। तो वेलकम से बन जाएगा थर्ड फॉर्म वेलकम्ड। और किसका? वेलकम टू यू, मैंने आपका स्वागत किया है। समझ पा रहे हो? वाई, मैंने आपका स्वागत क्यों किया है? वाई हैव आई वेलकम टू यू। चलिए, इसी का नेगेटिव मतलब 6 नंबर सेंटेंस बनाइए। मैंने आपका स्वागत क्यों नहीं किया? क्या बन जाएगा? मैंने आपका स्वागत क्यों नहीं, मैंने आपका स्वागत क्यों नहीं किया है? मैंने आपका स्वागत क्यों नहीं किया? तो क्या बन जाएगा? क्यों से शुरू करोगे फिर से आपका वाई के साथ क्या लगेगा? हैव, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है। वाई हैव आई नॉट वेलकम्ड, WELCOMED, वेलकम्ड टू यू। वाई हैव आई नॉट वेलकम्ड टू यू, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस। फिर जैसे दूसरा कुछ वर्ड एक सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे
आपने वह काम क्या तो हो गया, आपने वह काम कब पूर्ण कर लिया है, आपने वह काम कब पूर्ण कर लिया है। अब देखिए कब आ गया तो कब के लिए क्या होता है when, और आपके लिए क्या लगाएंगे आप have, when, have you, और पूर्ण करने के लिए क्या होता है completed, completed, why have you completed, और क्या वह काम, तो क्या जाएगा that work। अब देखिए ऐसा कोई पूछता नहीं है, बट इसका यदि बनाना चाहो तो बना सकते हो, आपने वह काम कब पूर्ण नहीं कर लिया है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आप समझ जाए चीजें, क्योंकि हमारा मकसद है, टारगेट है कि सेंटेंसों को आप अदला बदली करना सीख जाओ। आपने वह काम पूर्ण कब नहीं कर लिया है, तो क्या हो जाएगा when, सबसे पहले when के बाद क्या आएगा have आएगा, फिर इसके बाद you आएगा, you के बाद आपका not आएगा, when have you not, इसके बाद completed verb आ जाएगी completed, completed that, और फिर क्या आएगा verb, when have you not completed that work, when have you not completed that work, ठीक है जी। देखिए लास्ट में फाइनल में मैं आपको और बता देता हूं कुछ, जैसे सब्जेक्ट की चर्चा करता हूं, मैंने बहुत पहले किया है लेकिन फिर से एक बार चर्चा करता हूं। देखिए आई और बी ये कौन से पर्सन कहलाते हैं, फर्स्ट, बार बार बता रहा हूं, इनको याद कर लो, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन की बात आती है। था यू केवल कौन सा पर्सन होता है, सेकंड, कौन सा पर्सन, सेकंड। अभी आपको नरेशन वाइज सब कुछ पढ़ेंगे ना, इनमें बहुत कम आएगा, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। फिर जितने भी पर्सन है, जैसे कि आपका ही हो गया, आपका सी हो गया, इट हो गया आपका, ठीक है, नेम हो गया आपका, दे एंड, ठीक है, इट हो गया, नेम हो गया, दे, ये सब किस में आएंगे, थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन। तो प्रश्न बार बार आता है कि भैया एक प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर क्या होते हैं। तो देखिए सिंगुलर नंबर समझ लो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट SINGULAR, सिंगुलर नंबर NUMBR, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स SUBJECTS, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसको ध्यान रखिए। जैसे कि आपका बॉय हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका गर्ल हो गया, ठीक है। अब मैं बोलता हूं एक आदमी, आ मैन, ये सब किसके अंतर्गत आ गए। फिर मैंने कहा आ ओल्ड मैन, ये किसके अंतर्गत आ गए, सब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, मतलब एक वचन करता। कौन से, एक वचन करता। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप और कहना चाहो तो जैसे कि माय फादर, ठीक है, अब ये एक पिता की बात कर रहे हैं तो सिंगल नंबर ही तो हो गया। फिर आप कहते हो माय सिस्टर, ठीक है, आप क्या बोलते हो, माय सिस्टर, ये क्या हो गया, सिंगुलर नंबर। तो प्रश्न उठता है कि प्लूरल नंबर क्या होते हैं, तो आपको प्लूरल नंबर से भी वाकिफ करा देता हूं, PLURAL, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर SUBJECTS, ये क्या होते हैं, बहुवचन करता होते हैं। क्या होते हैं, बहुवचन करता। बहुवचन करता क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि बॉय की जगह क्या लिख दो आप, बॉयज, गर्ल की जगह क्या लिख दो, गर्ल्स, ठीक है। आ मैन की जगह पीपल कर दो, PEOPL, पीपल। टू मैन कर दो, दो आदमी, ठीक है, ये सब क्या हो गए, प्लूरल मैन, ठीक है। माय फादर, फिर इसके बाद जैसे कि दोज बॉयज, वो लड़के, ठीक है, दोज गर्ल्स, ये सब क्या हो गई, वो लड़के, वो लड़कियां। इसका क्या हो जाएगा, वो लड़की, बहुत सारे लोग की बात कर रहे हैं, वो लड़कियां, ठीक है,
ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्लूरल। तो मेरे ख्याल से थोड़ा मुझे बीच में याद आ गया कि थोड़ा सा समय है या नहीं है तो बता दूं ताकि क्लियर हो जाए चीजें। याद रखिएगा आईबी फर्स्ट पर्सन जहां भी बात की जाए आईबी आईबी। और आप केस पाया मैंने आईबी की कौन कौन होते हैं, आई का क्या होता है, आई मी माई, बी अस अवर, ये सब क्या उसी की लाइन में है तो वो भी आएंगे इसी में। यू सेकंड पर्सन, ही सी इट नेम दे थर्ड पर्सन। सिंगुलर नंबर क्या होते हैं इनको छोड़ करके, जैसे अमन बॉय हो गया, गर्ल हो गया, अमन हो गया, ओल्ड मैन हो गया, माय फादर हो गया, माय सिस्टर हो गया, ठीक है। और प्लूरल नंबर क्या होते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स जैसे बॉय गर्ल्स, फिर पीपल, फिर टू मैन, दोज बॉय दोज गर्ल्स। और कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको ऑनलाइन भी पढ़ा सकूं। लाइव क्लास प्राप्त करने के लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो थोड़ा सा उसमें भी मदद करें। और यदि बुरा लगे, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो मैसेज में जरूर लिखें कि सर ये चीज़ अच्छी नहीं पढ़ाई है आपने, ये लिखा अच्छा नहीं था, जो भी व्हाटएवर लिख के भेज दें, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।